श्री कृष्ण, नमस्ते। I do. Yeah. Congratulations. नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पक्की है। मैं हूं विकास भदौरिया। पिछले कुछ घंटों से एक नाम लगातार सुर्खियों में है और आगे भी ये नाम आप सुनते रहेंगे। उससे पहले भी आपने सुना ही होगा। ये नाम है तुलसी गबार्ड का। तुलसी गबार्ड को यूएस इंटेलिजेंस चीफ यानी अमेरिका के खुफिया विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया है। आपने अमेरिका से लेकर इंग्लैंड और दुनिया के दूसरे देशों में भी भारतीय मूल के लोगों के बारे में सुना होगा, लेकिन तुलसी गबार्ड भारतीय मूल की ना होते हुए भी जबरदस्त तरीके से भारत का पक्ष रखती रही हैं। ये न केवल भारत की तरफदारी करती हैं, बल्कि योग से लेकर भगवत गीता तक भारतीय संस्कृति और परंपरा के बारे में पूरी दुनिया को बताती हैं। तुलसी भारत के लिए काम ठीक वैसे ही करती हैं जैसे भारत की संस्कृति का कोई दूत करता है। आज इसलिए हम कह रहे हैं, मैं तुलसी तेरे आंगन की। तुलसी गबार्ड भारतीय मूल की नहीं है। बावजूद इसके हम तुलसी गबार्ड को भारत के ही आंगन का क्यों मान रहे हैं? इसकी कई वजह हैं। तुलसी के नाम में भारतीयता है। वो हिंदू धर्म को मानती है, भगवत गीता से प्रेरित है, योग का पालन और प्रचार करती हैं, कश्मीर पर भारत का पक्ष रखती हैं, अनुच्छेद 370 का शुरू से विरोध करती रही हैं, आतंकवाद के खिलाफ खुलकर बोलती हैं, पाकिस्तान की नीतियों का विरोध करती हैं, बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ मुखर रही हैं। As a member of Congress, I introduced a resolution that called for the protection of Hindus and religious minorities in Bangladesh, people who continue to be targeted and persecuted to this day. Now, the height of this persecution actually began 50 years ago when the Pakistani army systematically murdered, raped, and drove from their homes millions of Bengali Hindus because of their religion and ethnicity. On March 25th, 1971 was the beginning of a systematic targeting of Hindus in Bangladesh by the Pakistani military. कौन है तुलसी गबार्ड? उन्हें ट्रंप ने यूएस इंटेलिजेंस चीफ यानी देश के खुफिया विभाग का डायरेक्टर क्यों बनाया है? भारत के पक्ष में कब कब और क्या कहा है तुलसी ने, आपको सब बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं उस तस्वीर से जो 5 साल पुरानी है। तस्वीर 27 सितंबर 2019 की है। पीएम मोदी 3 दिनों के अमेरिका दौरे पर थे। तब तुलसी गबार्ड ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। तुलसी गबार्ड ने अपनी बहन को भी पीएम मोदी से मिलवाया था। जरा सुनिए तुलसी की बहन वृंदावन से मिलकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपने बहुत बढ़िया ये वीडियो संदेश दिया, भारत में बहुत वायरल हुआ। दरअसल साल 2019 में 22 सितंबर को अमेरिका के ह्यूस्टन में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में हाउडी मोदी कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। तुलसी गबार्ड ने उस कार्यक्रम में शामिल न होने पर अफसोस जताते हुए एक वीडियो मैसेज जारी किया था। पीएम जब तुलसी गबार्ड से मिले तो उसी वीडियो का जिक्र हुआ। Aloha and namaste. I'd like to extend a warm welcome to Prime Minister Modi on his latest visit to the United States. And I'm sorry that I'm not able to join all of you there in person due to previously scheduled presidential campaign events in Iowa. But I'm really glad to see so many Indian Americans from all across our country, as well as many of my colleagues in Congress coming together there. तुलसी उस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी में थी, यानी वो ट्रंप के साथ नहीं थी, लेकिन वो भारत के साथ थी और भारत के आदर्शों के साथ थी।
focusing on areas of economic growth, wealth and opportunity inequality, science, health, the environment, security, and counterterrorism, we can bring about the ideal of Vasudhaiva Kutumbakam, recognizing that everyone on our planet, we are all one family. There is no place for hate or bigotry, ignorance and prejudice. तुलसी अमेरिका की पहली हिंदू महिला सांसद हैं। सांसद पद की शपथ भी उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रख कर ली थी। solemnly swear or affirm that you will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic, that you will bear true faith and allegiance to the same, that you take this obligation freely without any mental reservation or purpose of evasion, and that you will well and faithfully discharge the duties of the office on which you are about to enter. So help you God. I do. Then, congratulations. तो जैसा कि हमने आपको बताया, तुलसी गाबार्ड का भारत से कोई सीधा रिश्ता नहीं है। इसके लिए, इसके बावजूद उनका संबंध भारत से बेहद खास है, क्योंकि उनकी मां ने हिंदू धर्म अपनाया और अपने बच्चों का नाम हिंदू परंपरा के मुताबिक तुलसी और वृंदावन रखा। तुलसी गाबार्ड अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी में हुआ करती थी, लेकिन वर्ष 2022 में उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ दिया और रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हो गई। युद्ध और सैनिक जैसी कार्रवाइयों के मामले में उनके विचार डेमोक्रेटिक पार्टी से मेल नहीं खाते थे। पार्टी बदलने के बावजूद तुलसी के विचार भारत और भारतीयों को लेकर शुरू से एक जैसे ही रहे और उसमें भी कोई बदलाव नहीं आया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा 10 साल पहले जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और भारत की तरफ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की पहल की गई, तब अमेरिका में आश्चर्यजनक रूप से भारत की इस पहल को समर्थन मिला। अमेरिकी सांसद तुलसी गाबार्ड ने आगे बढ़कर योग के बारे में वही बातें दुनिया के सामने रखी जो पीएम मोदी कहते रहे हैं। The wisdom and spiritual love that we find in yoga will bear the fruit of mutual respect for others, regardless of their race, nationality, religion, or any other differences. So, on this International Day of Yoga, let us all be inspired to dive into the deeper aspects of yoga, where we can each discover the treasure of wisdom, spiritual love, and peace that yoga has to offer us all. Jai Shri Krishna. Namaste. Aloha. सेल्फ के लिए और सोसाइटी के लिए योगा का क्या महात्म्य है। योग जिंदगी की सहज प्रवृत्ति कैसे बने। जैसे टूथब्रश करना हमेशा का क्रम बन जाता है, बाल संवारना हमेशा का क्रम बन जाता है, उतनी ही सहजता से योग जीवन से जब जुड़ता है एक सहज क्रिया बन जाता है। भारत आकर यहाँ के अक्षरधाम मंदिर के दर्शन की तस्वीरें हों या फिर प्रधानमंत्री मोदी को भगवत गीता भेंट करने की तस्वीर, तुलसी गाबार्ड भारत से जुड़ी खबरों में लगातार बनी रहीं। जरा सुनिए, अमेरिकी सेना में अपनी सेवाएं दे चुकी, युद्ध को करीब से देख चुकी तुलसी ने कैसे भगवत गीता को अपना रक्षा कवच बताया। There was danger at every step. Each day brought new uncertainties, and likewise, many lives were lost. My shelter then and now has been the Bhagavad Gita, which means Song of God. The Bhagavad Gita spoken by Sri Krishna is full of transcendental wisdom that is as relevant today as it was 5,000 years ago when it was spoken. On this holy day of Janmashtami, when we celebrate the appearance of Sri Krishna in this world, it is the perfect time to reflect on his sublime instructions, which are like a transcendental lifeline. When we are blown here and there by the strong winds of change, when giant waves are crashing upon us, when we're feeling unsteady,
lost, adrift. The Bhagavad Gita offers us guidance and hope. हम जिन कारणों से तुलसी गबार्ड को भारत के आंगन की तुलसी कह रहे हैं, उनमें एक वजह कश्मीर भी है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद तुलसी ने क्या कहा था, जरा वो भी सुनिए। I think it's important as outsiders looking in to understand the complex history of Kashmir and what has happened to people there in the past and how many families were driven from their homes there and fled and have not been able to return home. How the previous government had policies in place that made homosexuality illegal, that suppressed the voices of women, that made it, I met a woman a couple of days ago who said that she as a Kashmiri woman had no rights to own property there in her homeland. So these changes are things that are happening in a sovereign country. You got I do. then congratulations. तुलसी गबार्ड ने हमेशा खुलकर कहा है कि आतंकवादियों को पनाह देने की वजह से ही भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव बना हुआ है। I choose to be an optimist and understand, not naively, but understand that with these challenging times, there. तो आखिर आपको समझ में आया होगा कि क्यों हम कह रहे हैं मैं तुलसी तेरे आंगन की। ऐसा इसलिए भी क्योंकि तुलसी गबार्ड ने सार्वजनिक रूप से हमेशा वही रुख रखा जो एक आम भारतीय का होता है। मिसाल के तौर पर कश्मीर, धारा 370, पाकिस्तान का मुद्दा हो या आतंकवाद का मुद्दा हो। अब 2019 के पुलवामा हमले की हम बात कर लेते हैं। 2019 में पुलवामा के हमले के बाद तुलसी गबार्ड ने क्या बयान दिया, उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी, वो हम आपके सामने रखते हैं। एक आत्मघाती बम विस्फोट में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूँ। आगे तुलसी इसमें लिखती हैं कि जिनके अपने पिछले कुछ सालों में आतंकियों ने मार डाले, पाकिस्तान इन आतंकियों को अब पनाह देना बंद करे। तो सीधे सीधे पाकिस्तान को नसीहत तुलसी गबार्ड की तरफ से दी गई। आगे पुलवामा के बाद ही तुलसी का एक और बयान आया और वो बयान भी हम आपके सामने रखते हैं। जब तक पाकिस्तान इन आतंकियों को पनाह देता रहेगा, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी रहेगा। ये सही वक्त है कि पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए। इसी तरह तुलसी गबार्ड का एक और बयान जो पाकिस्तान के खिलाफ था और उससे भी बड़ी बात आतंकवाद के खिलाफ था। 2017 में जब मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और दोषी हाफिज सईद को पाकिस्तान में रिहा किया गया, तब तुलसी गबार्ड ने क्या कहा वो आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान ने 9/11 के दोषी बिन लादेन को तो पनाह दी ही, उस आतंकी को भी रिहा कर दिया जिसके सर $1 करोड़ का इनाम था। वही हाफिज सईद जो मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था। तो लगातार तुलसी गबार्ड का जो रुख था वो आम भारतीय की तरह था। एक आम भारतीय जिस तरह से सोच रखता है आतंकवाद, पाकिस्तान की नापाक हरकतों और दुनिया भर के ऐसे मसलों पर जो भारत से सीधे जुड़े हों, वही सोच तुलसी गबार्ड की है। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हों। खबर पक्की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भगवत गीता की बात कर रहे हैं क्योंकि तुलसी गबार्ड की बात हो रही है। भगवत गीता की रचना युद्ध के मैदान में हुई थी। हमने आपको दिखाया कि तुलसी गबार्ड कैसे भगवत गीता से प्रेरित है। बताया जाता है कि वो अपने साथ भगवत गीता लेकर चलती हैं, लेकिन तुलसी गबार्ड के पास सेना में काम करने का भी लंबा अनुभव रहा है। वो अमेरिकी सेना की तरफ से इराक और कुवैत जैसे देशों में काम कर चुकी हैं। आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो हमेशा सोशल मीडिया से हमें मिला है।
तो मेरे साथ खबर पक्की में आज इतना ही। आगे देखिए खबरों का सिलसिला अखिलेश शर्मा के साथ।